10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 7 मार्च 2024 को। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको ग्रामर से जुड़ी हुई बातें बताने वाला हूं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप एक बार ग्रामर को वन शॉट में रिवीजन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपका करेक्ट वर्ब्स का आएगा। तो करेक्ट वर्ब्स में इस टाइप का आपको याद रखना है, वंस देयर डैश डैश अ किंग। अब ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार एक राजा था। ये पास्ट की बात है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर आएगा चारों में से वो आएगा बी। पास्ट सिंपल टेंस की जो यानी एडवर्ब्स है उसको आपको देख के जाना है। जैसे यस्टरडे है, एगो है, सम टाइम बैक है, गिवन पास्ट टाइम है, लास्ट है आदि। अब नेक्स्ट में देखते हैं, सेकंड में दिया हुआ है आई डैश डैश फॉर 2 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर जो एडवर्ब्स है वो दी हुई है 2 मिनट्स। ये देख लीजिए, तो आपको याद आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी एडवर्ब्स आप याद रखेंगे, सिंस, फॉर और ऑल प्लस टाइम। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चंस आएगा। तो जब ये आता है तो आपको ऑप्शंस में से हैज़ बीन और हैव बीन को पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो इसमें हैज़ बीन दिया हुआ है और एक यहाँ पर हैव बीन दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कैसा है? आई। तो आई के अनुसार क्या लगेगा? हैव बीन आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये भी एडवर्ब्स आपको देख के जानी है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा करेक्ट वर्ब्स का, माई मदर डैश डैश नेक्स्ट और फिर दिया अप्रैल। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अप्रैल, जैसे आप समझेंगे कि नेक्स्ट है, टुमारो है, गिवन फ्यूचर टाइम है, तो कि ये फ्यूचर सिंपल के होते हैं। लेकिन ये वर्ड आते हैं तो कभी कभार वहाँ पर फ्यूचर प्लान की, यानी पहले से ही आपका प्लान है वो सुनियोजित होता है, तो उसका वर्णन प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखेंगे कि आपकी माता का जो यानी सेवानिवृत्त होने का जो काल है वो पहले से मतलब फिक्स है, नेक्स्ट अप्रैल में। तो यहाँ पर उत्तर हमारा रहेगा रिटायर्स। अब कोई लड़का यहाँ पे जैसे विल भर रहा है, लेकिन देखो विल के बाद में रिटायर्स नहीं आता है, रिटायर आता है सिर्फ, यानी वी1 आती है, एस या एस नहीं लगता है विल और शैल के बाद, जो मॉडल है उनके बाद। अब नेक्स्ट में देखते हैं, तो ये भी आप जो टेंसेज देख के जाना। मेरे कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी आपको एडवर्ब्स है जितनी भी, उनको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये आप याद कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप का ज़रूर देख के जाना। आई एज वेल एज ही डैश डैश इज आर एम। तो देखिए यहाँ पर जैसे शब्द आया है एज वेल एज, इसके अलावा आप याद रखेंगे जैसे अलोंग विद, फिर उसके बाद में विद, फिर आप याद रखेंगे बिसाइड्स। ये शब्द आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि इनके दोनों तरफ इधर भी सब्जेक्ट होता है और इधर भी सब्जेक्ट होता है। जब वर्ब का एग्रीमेंट होता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो पहला वाला सब्जेक्ट कौन सा हो गया? आई। तो आई के अनुसार क्या आना चाहिए? यानी एम आना चाहिए। अगर आप उतावल में ही को देख के इज भर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट में दिया है रूल्स आपका, द पोएट एंड टीचर डैश डैश वॉज या वर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं और अगर उनमें यानी एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो आप समझ लेना दोनों व्यक्ति एक ही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। और एंड से जैसे मान लीजिए दो नाम है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये सब्जेक्ट कैसा माना जाता है, ये सब्जेक्ट माना जाता है प्लूरल। और नेक्स्ट में आप याद रखना यानी एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, जैसे मैंने लिख दिया दाल एंड बाटी, दाल एंड बाटी, तो ये यहाँ पर जो सेंस एक ही सेंस आ रहा है कि दाल एंड बाटी इज माई फेवरेट डिश, तो एक ही भाव व्यक्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा स्लो, स्लो एंड और स्टडी, तो ये भी यानी एक ही सेंस दे रहा है, तो ये भी कैसा सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। आपका पैसिव वॉइस, तो ये वाला तो जरूर याद रखना, आई हैव कंपोज्ड लॉट्स ऑफ पोइम्स इन द स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब आई, हैव, तो याद आ गया हैज़ हैव हैड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, हैज़ हैव हैड विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब अगर दिखाई देती है तो आपको बस सिर्फ इनके बाद में, अफर्मेटिव है तो इसके बाद में बस बिन लगा दो, BEE बिन, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को लेके जाओ सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। देखिए तो लॉट्स ऑफ पोइम्स, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, ये पूरा आ जाएगा इस आई की जगह पर, और ये यहाँ से ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा यानी इनकी जगह पर, ये तो यहाँ पे हो जाएगा बाय मी। तो चलिए इसको बनाते हैं, लॉट्स ऑफ पोएम्स हैव, और हमने नोट कर दिया था बिन, फिर आ जाएगा कंपोस्ट बाय मी, और लास्ट में आ जाएगा इन द स्कूल, इन द स्कूल। फिर इस टाइप का आप याद रखेंगे, ये इंट्रोगेटिव है, इज सी मेकिंग टी इन द किचन। अब आप इसमें दिमाग लगाइए, यानी ING आया है V4, तो सीधा आप इसमें बिंग लगाएंगे, बिंग शब्द याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज RM प्लस V4, ये अगर है तो आपको जस्ट इसके बाद में यहाँ पे लगाना है बिंग लगाएंगे, और वॉज वर्ब प्लस V4। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो बिंग कहाँ लगेगा, यहाँ पर बिंग लगेगा, देखिए यहाँ पर ये आ गया बिंग आ गया। अब यहाँ पे मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, मेड, क्या बन गई, मेड। अब ऊपर मैंने बताया था ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो देखिए ये टी है, तो टी कहाँ गया, ये सीधा आ जाएगा सी की जगह पर, और सी आएगा टी की जगह पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये टी, ठीक है। अब टी सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी वापस क्या आ जाएगी, यहाँ पर इज, देखो इज टी बीइंग मेड, फिर
बाय हर, और फिर आ जाएगा इन द किचन। लास्ट में क्या आ जाएगा? इन द किचन। तो पैसिव वॉइस को सॉल्व करना है तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ 7 तारीख को आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, जैसे ये क्वेश्चन टैग आया है तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सीधा ध्यान दो, बस ये देखो क्या आया? नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा हुआ है, बस इसको आप हटा दो और क्या बचा? इज। देखो कितना सरल है, ये आ गया यहाँ पे इज। सब्जेक्ट क्या है? राम, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? यानी प्रोनाउन। तो राम का प्रोनाउन क्या हो गया? ही। देखो ये हो गया इज ही। फिर नेक्स्ट में देखिए, सी रॉट अ लेटर। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो थोड़ा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको याद रखना है कि सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म आपको दिखती है V2 सिर्फ, देखिए सेकंड फॉर्म दिखती है तो आप क्या करेंगे? उसकी हेल्पिंग वर्ब नीचे नोट कर दो, डिडंट। क्या नोट कर दो? डिडंट। देखिए डिडंट। और अगर आपको जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म दिखती है राइट्स, जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, अगर ये दिखता है तो उसके नीचे आप नोट कर दो डोंट और डजंट। डोंट और डजंट नोट कर दो, फिर सब्जेक्ट के अनुसार उसको चूज कर दो। तो देखिए यहाँ पे रॉट आया है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? डिडंट। क्या लिख दिया? डिडंट लिख दिया। अब इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखिए बहुत कितना आसान है, डिडंट। अब यहाँ पे सी है तो सी का सी आ गया। और मान लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट आ जाती है, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो बस ऊपर मैंने ये बताया नॉट हटा दो और फिर उसको आगे लेके जाओ। यहाँ पे अगर डू नॉट है तो मैं नॉट हटा दूंगा, डू को लेके जाऊंगा यहाँ पर। अगर डज नॉट है, नॉट हटा दूंगा, डज को लेके जाऊंगा यहाँ पर। डिड नॉट है, नॉट को हटा दूंगा, डिड को लेके जाऊंगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ये बातें आप याद रखिएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन टैग है आई एम अ टीचर। वह आई एम अ टीचर। अब देखो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया है एम। तो जब भी यहाँ पर अकेला एम दिखे तो सीधा माइंड में फिट कर देना, यहाँ पर क्या लिखना है? आरंट। क्या लिखना है? आरंट। जब भी अकेला यहाँ पे एम दिखे तो क्या लिखेंगे? आरंट लिखेंगे, आरंट। और यहाँ पे प्रोनाउन आई है सब्जेक्ट तो आई का आई आ जाएगा। फिर और मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, और अगर आपका क्वेश्चन टैग का सेंटेंस यानी प्लीज या काइंडली या सिर्फ लेट, इससे अगर स्टार्ट हो रहा है और आपको क्वेश्चन टैग लगाना है तो क्या लिखेंगे? विल यू। क्या लिखेंगे? विल यू। आप ये याद रखना, विल यू। और अगर मान लीजिए 7 तारीख को आ जाए लेट्स, लेट्स से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग अगर लगाना है तो क्या लगाएंगे? शैल वी। शैल वी। ये भी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। बस आप ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसको आप वन शॉट में एक बार रिवीजन ज़रूर करें और अपने साथी को भी इस वीडियो को शेयर करें। और लास्ट है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसको आपको हल करना है। तो राम सेड प्लीज गिव मी वाटर। अब देखिए सबसे पहले जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो अंदर वाले भाग का पहला शब्द पकड़ो, उसकी पहचान कर दो। देखो क्या आया? प्लीज। प्लीज या काइंडली। तो सीधा ये सेड किस में बदलेगा? रिक्वेस्टेड में। तो देखिए राम रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगेगा? टू, और इसको हमने क्या कर दिया? रिमूव।
आप शेष भाग को उतार देंगे। देखिए गिव, और जहाँ पर्सन आया है तो वहाँ चेंज करेंगे। अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, गिव, और ये मैंने लिख दिया वाटर। अब मैं पर्सन को देखूंगा। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट के लिए किसको देखा जाएगा? सब्जेक्ट को, राम। राम का आपने क्या माना? ही। क्या माना? ही माना। अब यहाँ पे देखो मी की स्थिति क्या है? मी की स्थिति यहाँ पर ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म की है। तो यहाँ पे ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनी? तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे बन गई हिम। तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी, इधर क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। राम रिक्वेस्टेड टू गिव हिम वाटर, गिव हिम वाटर, गिव हिम वाटर। फिर एक अगर ऐसे आ जाए कि राम सैड टू मी इन्वर्टेड कम्मा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है, अंदर वाले भाग को पहचानो। किससे स्टार्ट हो रहा है? वेयर से। देखो वेयर से हो रहा है, तो बात समझ में आ गई कि साइड टू जो आया है यहाँ पर, इसको किस में चेंज किया जाएगा? आस्क्ड में। किस में? आस्क्ड में। इधर आ गया राम और इधर आ गया मी। और जब WH टाइप वर्ड होते हैं तो वो खुद कनेक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिव क्या बन गया? ये। तो वेयर तो आ गया इधर। अब यहाँ पे क्या बचा? डू यू लिव, ये। तो जब भी यहाँ पे डू डज आता है WH वर्ड के साथ में, तो इनको आप हटा दो और वर्ब की बनाओ सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बनाओ? सेकंड फॉर्म। देखिए ये भी हट गया। अब देखो यू रह गया। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन के लिए किसको देखा जाता है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मी को देखेंगे। अब यू की स्थिति इधर क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म की। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म, पीछे जाओ बैक, तो क्या हो गई? आई। और इसकी सेकंड फॉर्म, जब डू डज हटता है तो सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो लीव्ड। और एक बात ध्यान रखने का, WH वर्ड के बाद में यहाँ पर इनडायरेक्ट में सेंटेंस आपका यानी रखना है कौन सा? साधारण वाला वाक्य रखना है, अफर्मेटिव रखना है।